हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आप अपना समय और पैसा दोनों की बचत कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब कभी भी मार्केट से टमाटर लेकर आते हैं तो अब आपने अक्सर देखा होगा जाने अनजाने ये टमाटर हमारे पास कच्चे आ जाते हैं और आपने ये अक्सर देखा होगा कि कच्चे टमाटर का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन जब भी टमाटर महंगे हो जाते हैं तब हम इस तरह के कच्चे टमाटर ले आते हैं, क्योंकि कच्चे टमाटर थोड़े से सस्ते होते हैं और ऐसे लाल और पके हुए टमाटर थोड़े से महंगे होते हैं। और ये कच्चे टमाटर जब हमारे पास आ जाते हैं तब इन्हें पकाने के लिए आप यहाँ पे एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं अपने कच्चे टमाटर को पकाने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब कभी भी आप कच्चे टमाटर ले आते हैं तब आप उसके लिए ले लीजिए आटे का कंटेनर, यानी कि वो डब्बा जिसमें आप अपना आटा वगैरह रखते हैं, और उसको खोल लीजिए और चम्मच की मदद से इस तरीके से एक जगह बना लीजिए जिसके अंदर आप अपने टमाटर को अच्छे से पका सकें। तो अब मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से एक जगह बना ली है और अब हम इसमें अपने टमाटर को अच्छे से रख देंगे। अगर आप मार्केट से अभी टमाटर को लेकर आए हैं तब इन टमाटर को अच्छी तरीके से धोकर साफ करके आप इसके अंदर रख दीजिए, या फिर अगर आपने टमाटर फ्रिज में रखे हैं तब आप इन्हें डायरेक्ट इस तरीके से मत रखिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा फ्रिज से निकालने के बाद ये चीज़ें नमी छोड़ती हैं, यानी कि पानी छोड़ती हैं। अगर आपने इन्हें फ्रिज से निकालने के बाद पकाना है तो इसके लिए किसी भी न्यूज़पेपर का यूज़ कर लीजिए या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आप टिश्यू पेपर की जगह न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कोई भी चीज़ यानी कि फल फ्रूट बहुत जल्दी से पक जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी कच्चे टमाटर हैं उन्हें न्यूज़पेपर के अंदर इस तरीके से डाल दीजिए और आटे के डब्बे में इस तरीके से डाल दीजिए और आटे की मदद से इसे चारों तरफ से इस तरीके से ढक दीजिए और अब इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तब आप इसे सुबह उठकर देखेंगे जो आपके कच्चे टमाटर थे वो रात भर में ही पक जाएंगे और टमाटर बिल्कुल लाल हो जाएंगे। आप इस ट्रिक को एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा। अब इसके ढक्कन को ऐसे ही लगाकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, पेन का यूज़ हम सभी के घर में अक्सर होता ही है और इस पेन को हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े लोग हों। पेन का यूज़ सभी करते हैं, लेकिन कई बार ये पेन हमसे खो जाता है और इसकी कैप रह जाती है। तब हम अक्सर ये सोचते हैं कि पेन तो रहा नहीं, इस कैप को हम क्या करें। तब इस कैप को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आपका पेन खो गया है और इसकी कैप रह गई है और आप इसे फेंकने का सोच रहे हैं, तब आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका आपकी रोज़ की लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो जैसे कि मेरे पास ये पेन का कैप है, अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी इस तरीके से डबल टेप। अगर आपके पास इस तरह की डबल टेप नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी टेप का यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे जिस जगह पे फिक्स करना चाहते हैं वहाँ बढ़िया तरीके से इसे फिक्स कर दीजिए। तो मैं इसे इस दीवार पे अच्छे से फिक्स कर देती हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से डबल टेप को चिपका देती हूँ। अब इस कैप को मैं ऊपर से थोड़ा सा खोल लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज़ हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। दोस्तों, हमारे घर में कई बार बहुत सारी चाबियाँ होती हैं, जैसे कि घर की चाबियाँ हो जाती हैं या फिर गाड़ी की चाबियाँ हो जाती हैं, जिन्हें हम इधर उधर रख देते हैं, और या फिर अलमारी वगैरह की चाबियाँ हो गई हों जो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलती हैं। तब आप इस कैप का यूज़ कर सकते हैं उन सारी चाबियों को रखने के लिए। या फिर हमारे पास अपनी एक प्राइवेट चाबी होती है जिसे हम इधर उधर रखकर भूल जाते हैं और बाद में हमें इसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तब आप उसे इस कैप की मदद से एक ही जगह अच्छी तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर की चाबियाँ और गाड़ी की चाबियाँ एक साथ अरेंज करके रख सकते हैं। जब आपको गाड़ी की चाबी चाहिए तो इस तरीके से गाड़ी की चाबी निकाल लीजिए और यूज़ करने के बाद आप इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। और इस कैप को यूज़ करने का एक तरीका और है, जब कभी भी हमें सामान वगैरह लिखना होता है तब हमें पेन की जरूरत पड़ती है, तब हमें उस टाइम पर पेन नहीं मिल पाता है, तब आप इस पेन को इस कैप के अंदर बढ़िया तरीके से लगा दीजिए, यानी कि इस कैप के अंदर पेन को अच्छी तरीके से रख दीजिए। तो इस तरीके से हमारी चाबियाँ भी अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएंगी और हमारा पेन भी एक जगह हमें आराम से मिल जाएगा। यानी कि जब भी आपने कोई भी सामान लिखना हो तब आप पेन को निकालिए और इसको यूज़ करने के बाद इसके अंदर अच्छे से अरेंज करके रख दीजिए। और जब कभी भी आपको घर की या गाड़ी की चाबी निकालनी हो तब आप इस तरीके से निकालिए, उन्हें यूज़ कीजिए और वापस इसके अंदर डाल दीजिए। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, इस तरह की छन्नी हम सभी के घरों में होती है और इस छन्नी को हम चाय छानने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसका यूज़ हम दूध वगैरह छानने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस छन्नी को हम कई कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जब कभी भी हम खाना बनाते हैं और खाना खाते वक्त जो लास्ट में खाना बचता है, जैसे कि सब्जी हो गई, उसमें लास्ट में आपको मिट्टी जैसा फील होता होगा, जैसे कि लास्ट में हमारे खाने में मिट्टी जैसी आई हो। तब दोस्तों आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जीरा लेकर आते हैं या फिर अजवाइन लेकर आते हैं, चाहे वो खुली हुई हो या फिर पैकेट वाली हो, तब अक्सर इन पैकेट में मिट्टी जैसी या फिर रेत जैसी होती है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें खुली होती हैं और बाद में इन्हें पैक किया जाता है। उससे पहले इसमें कई सारी धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो जब कभी भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो पैकेट खोलने के बाद, तब उस टाइम इसे छन्नी की मदद से जरूर छान लीजिए, ताकि इसमें जितनी भी धूल हो, मिट्टी हो या फिर रेत हो, वो आराम से निकल जाए। तो जैसे कि मैं इस जीरे को आपको छान के दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इस जीरे में से कितना सारा रेत सा छन कर निकल रहा है, जो अक्सर हमें खाने में लगता है और हम सोचते रह जाते हैं कि खाने में मिट्टी कहाँ से आई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तब आप इस ट्रिक को जरूर यूज़ कीजिए। इससे आपके जीरे में जितनी भी मिट्टी होगी, रेत होगी, वो इस छन्नी की मदद से छनकर अच्छे से निकल जाएगी।
तो आप देख सकते हैं सारे जीरे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है और इस जीरे में से कितनी सारी मिट्टी और रेत सी निकली है जो हमारे खाने में अक्सर चली जाती है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आप इसे जरूर यूज़ करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक मेरी यहाँ पे दोस्तों इस तरह की कलर की डिब्बियों को लेकर है। दोस्तों अक्सर हम इन डब्बियों को यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं या फिर इन डब्बियों के अंदर कलर सूख जाते हैं तब भी हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करना बताऊंगी। इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आप इन्हें बिल्कुल भी फेंकना नहीं पसंद करेंगे। तो इसके लिए आप इस तरह की डबल टेप ले लीजिए और डबल टेप को इस तरीके से छोटा छोटा करके कट कर लीजिए और कट करने के बाद आप इस डबल टेप को ऊपर की साइड लगा दीजिए जहाँ से हम कलर को ओपन करते हैं। अब डबल टेप लगाने के बाद आप इसे किसी भी दीवार में अच्छे से फिक्स कर दीजिए। तो आप सोच रहे होंगे इसका हमने क्या बनाया है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे आप जहाँ चाहें वहाँ अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिए। तो इस तरीके से दीवार में लगाने से ये बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। तो इसके अंदर जो कलर था मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं धोया है क्योंकि ये कलरफुल और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। लेकिन अगर आप इसे वॉश करना चाहते हो तो इसे आप वॉश भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बनकर तैयार हो गया है बहुत ही बढ़िया ब्रश होल्डर। ना ही हमें इसमें कुछ भी काटने की जरूरत पड़ी और ना ही इसमें हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत पड़ी और ना ही हमें इसमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत पड़ी। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया और सिंपल तरीके से ब्रश होल्डर बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तब आप इस तरह की और भी कलर की डब्बियों को जोड़कर एक बहुत ही सुंदर ब्रश होल्डर बनाकर तैयार कर सकते हो। ये इस तरीके से बहुत ही बढ़िया और मजबूत बनकर तैयार होता है और इस तरीके से दिखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी इसे इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। मेरी अगली टिप दोस्तों इस तरह की टूथपेस्ट को लेकर है। दोस्तों हम सभी को पता है कि कोलगेट जो होता है वो जर्म्स क्लीनिंग का काम करता है और इस कोलगेट के पेस्ट को हम कई सारे कामों में क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करके हम कई सारी परेशानियों से भी बच सकते हैं और बहुत सारी समस्याओं से भी बच सकते हैं। क्योंकि ये जो पेस्ट होता है हमारे दांतों के जर्म्स को तो मारता ही है और घर के बाकी कामों के लिए भी ये बहुत ही काम आता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ इसे यूज़ करने से हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो उसके लिए हम इसे कैंची की मदद से इसके पीछे वाले पार्ट पर इस तरीके से कट लगा देंगे। कट हमें दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा लगाना है। अब इसके बाद जहाँ से हमने कट लगाया था उसे इस तरीके से दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे क्योंकि इसे हमने जहाँ से कट लगाया था वहाँ से इसका पेस्ट धीरे धीरे करके बाहर निकलते रहे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसको यूज़ किस चीज़ के लिए करेंगे तो चलिए इसको लेकर चलते हैं वॉशरूम की तरफ जहाँ पर होता है हमारा पानी का फ्लैश टैंक। अब इस फ्लैश टैंक को दोस्तों हमने करना है ओपन। दोस्तों कोलगेट में होता है जर्म्स क्लीनिंग करने का काम जो पानी में घुलकर हमारे फ्लैश को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। तो दोस्तों ये जो कोलगेट का पेस्ट हमने कट किया है इसको हम डाल देंगे अपने फ्लैश टैंक के अंदर। तो दोस्तों ये जो पेस्ट होता है वो पानी में घुलकर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे वॉशरूम को क्लीन करता है। इस तरीके से हर बार हमारा वॉशरूम अच्छे से क्लीन होगा जब भी हम इसको फ्लैश करेंगे। इसी तरीके से जब भी कोई वॉशरूम में जाएगा और इस पानी को फ्लैश करेगा तब आप हर बार देखेंगे कि टॉयलेट को उतना जल्दी क्लीन नहीं करना पड़ता जितना हम इसे पहले बार बार क्लीन किया करते थे क्योंकि कोलगेट पेस्ट शाइन देने का काम किया करता है। मैं इससे पहले बहुत सारे पेस्ट की टिप्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये टिप भी उन्हीं में से एक है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस तरीके का यूज़ करके हम अपना बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय और बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो अगर वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और इन सब टिप्स में से आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।